हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स थे वो देखेंगे 6, 7, 8, 9 और 10। प्रीवियस वीडियो में 5 एग्जाम्पल देखे थे, वो भी इम्पोर्टेंट थे। ये जो एग्जाम्पल्स है ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल 6 से क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। आपको क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको डिवाइड करता है 3:1 में। तो जो डिवाइड करता है उस पॉइंट के आपको क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स निकालना है। देखिए जैसे एक ये लाइन है, एक पॉइंट ए है जिसके इसके कोऑर्डिनेट क्या बोल दिए 4, -3। वो एक बी है, इसके कोऑर्डिनेट को क्या बोल दिया 8, 5। इसको क्या करता है, ए बी को एक पॉइंट ऐसा है जो कि डिवाइड करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स। वो क्या करता है, ए बी को डिवाइड करता है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, किसको ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड करता है। कौन से रेशियो में? 3:1 में। मतलब पॉइंट आपका पी कहीं न कहीं यहाँ पर है, इसको बोला x, y। ये m1 की वैल्यू होगी, ये 3 है। ये m2 की वैल्यू होगी, ये कितनी दे रखी है 1। 3:1 ये दे रखा है आपको। ये पॉइंट निकालना है। आपको पता है सेक्शन फार्मूले से इसको किया जा सकता है। तो देखिए गिवन में आपको फाइंड क्या करना है, सिंपल सा। बाकी सारी चीजें डायग्राम में दे रखी है, सारी चीजें आपको डायग्राम में दे रखी है। आपको क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी जो सेक्शन पॉइंट है वही कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, जिसको बोला x, y। ये आपको फाइंड आउट करना है। आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे? बाय सेक्शन फार्मूला। क्या लिखेंगे? बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला आपने देखा था, इस एक्स और वाई क्या कर रहा है, जो पॉइंट पी है इसको डिवाइड कर रहा है 3:1 में। तो ये सेक्शन पॉइंट है, तो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे सेक्शन फार्मूले से? m1 x2 प्लस m2 x1 अपन क्या होता है m1 प्लस m2। तो वैल्यू रखिए, यही पर सारी वैल्यूज है। इसको क्या बोलते हैं अपन? x1, ये आपका हो गया y1, इसको बोलेंगे x2, ये हो गया y2। और ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, और x और y। x की वैल्यू निकालेंगे। m1 की वैल्यू कितनी है? 3। m1 की वैल्यू कितनी है? 3। ये आपका जो रेशियो है ये आपका होता है m1 और ये आपका होता है m2 है। तो m1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू होगी 8 प्लस m2 की वैल्यू कितनी? 1 इंटू ये मल्टीप्लाई में x1 की वैल्यू कितनी है? 4 अपोन में m1 प्लस m2। m1 कितना है? 3 प्लस m2 वैल्यू है 1। कितना आएगा? 3 8 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 बाय 4। कितना आएगा? 24 और 8 28 बाय 4। तो कितना आएगा? 4 7 जा 28। कितना आ गया? 7। इसी टाइप से y की वैल्यू निकालेंगे। y का फार्मूला क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या आ जाएगा? m1 की वैल्यू कितनी है? 3। y2 की वैल्यू देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई में, y2 की वैल्यू कितनी है? 5। ये 5 रखा प्लस ये वाला m2 की वैल्यू है 1 इंटू y1 की वैल्यू -3। ये आप चाहो तो ब्रैकेट में रख दो। कितना आएगा? m1 प्लस m2 3 प्लस 1। कितना आएगा? 5 3 जा 15 प्लस माइनस क्या होगा? -3 1 जा 3 बाय 4। 3 4 1 4। कितना आएगा? 15 में से 3 गई, कितना बचा? 12 बाय 4। तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12। कितना आया? 3। तो आपका पॉइंट है क्या आएगा? यहाँ पे लिख सकते हैं। हेंस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, सेक्शन पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेक्शन पॉइंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सेक्शन पॉइंट, जो सेक्शन कर रहा है। सेक्शन पॉइंट P क्या आ गया? x, y। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यही आपका आंसर है। नोट कर लीजिए। अब देखते हैं
एग्जाम्पल 7 देखिए, एग्जाम्पल 7 क्या है, एग्जाम्पल 7 को रीड कीजिए। इन व्हाट रेशियो, आपसे पूछा गया रेशियो, रेशियो बोले तो m1 रेशियो m2, m1 रेशियो m1 रेशियो m2, रेशियो निकालना है आपको। डज द पॉइंट P डिवाइड, अब यहाँ पर ये पॉइंट क्या कर रहा है, पॉइंट ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट है, ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, तो आपको रेशियो निकालना। वही क्वेश्चन था जो प्रीवियस क्वेश्चन था, यहाँ पे आपने ए पॉइंट इसको बोला, ए की वैल्यू -6 कामा क्या हो गई 10, ये बी है 3 कामा कितना आ गया -8, और एक पॉइंट है जो कि P है, उसके कोऑर्डिनेट -4 कामा 6 है। तो आपको बताना है कि ये जो पॉइंट P, अब ये पॉइंट P दे रखा है और ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, आपसे पूछा गया कि ये रेशियो कितना होगा m1, और इस रेशियो को बोल दो m2। मैंने आपको बोला था ये जो रेशियो जो m1 होता है इसको आप क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते k, इसको क्या मान लेते k, इसको क्या मान लेंगे, ये जो डिवाइड होता है ये रेशियो किस में डिवाइड होगा, k रेशियो 1 में, ये होगा k रेशियो, और इसको आप मान लेते हैं 1, k रेशियो 1 में डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, गिवन में आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, गिवन में आपको दे रखा है एंड पॉइंट एक क्या दे रखा है, ए दे रखा है -6 कामा 10 एंड बी दे रखा है, बी क्या दे रखा है 3 कामा -8, और सेक्शन पॉइंट दे रखा है, सेक्शन पॉइंट है, सेक्शन पॉइंट को आप बोल दीजिए P, जो कि आपको -4 कामा क्या दे रखा है 6। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है रेशियो, फाइंड रेशियो, रेशियो को आप क्या बोलते हैं m1 रेशियो m2, इसी को आप मान लेंगे, क्या मान लेंगे k रेशियो 1, ये आपने मान लिया इसको, लेट, इसी को आपने क्या मान लिया m1 रेशियो m2 को क्या मान लिया k रेशियो 1 आपने मान लिया, कि m1 की जगह क्या है k, m2 की जगह 1 है, और जो k की वैल्यू आएगी वही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही का वही फार्मूला क्या लिखेंगे, बाय सेक्शन फार्मूला। आप कोई सा भी एक ही फार्मूला लगाना है, या तो x वाला लगाओ या तो y वाला लगाओ। देखो x की वैल्यू दे रखी, y की वैल्यू दे रखी, तो आप कोई सा फार्मूला लगाओ, दोनों में काम हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2, कोई सा फार्मूला लगा लीजिए, x वाला लगा लीजिए। x इजिकल टू क्या होगा, x इजिकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2। तो x1 की वैल्यू कितनी है, देखिए x की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू किसकी बताएगी, x और y की, सेक्शन पॉइंट हमें से x और y की वैल्यू बताता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4, m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की जगह k रखेंगे, k, x2 की वैल्यू कितनी है 3, ये हो गया 3, ये दोनों मल्टीप्लाई में, प्लस m2 की वैल्यू, m2 की जगह कितना रखेंगे 1, और x1 की वैल्यू है -6, अपॉन में क्या m1 प्लस m2, m1 कितना है आपका k प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा -4, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा -4 k प्लस 1, ये डिवाइड में था तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में हो गया, इधर क्या बचा 3 का k में क्या तो 3k हो जाएगा, ये प्लस का माइनस में क्या तो -6 बन जा 6, क्या होगा इस -4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे k में तो -4k हो जाएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसी का तो क्या होगा माइनस का प्लस में होगा, -4 का 1 में होगा तो 4 इजिकल टू 3k -6। अब क्या करें, ये जो माइनस का 6 है इसको इधर ले आइए, और ये जो माइनस का 4k था इसको इधर ले आइए, तो क्या होगा ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 4 पहले से, ये 3k पहले से इधर है, ये माइनस का 4k उधर गया तो प्लस का 4k हो जाएगा, तो कितना आ गया 6 - 4 2, वो कितना आ गया 7k, ये 2 इसके नीचे आया, 7 इसके नीचे आया, कितना है k की वैल्यू आ जाएगी 2/7, तो ये जो होगा यही आपका रिक्वायर्ड रेशियो होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो, क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो, जो k की वैल्यू आती है वही आपका रेशियो होता है। रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया 2:7।
यही आपका आंसर। ये मैंने ये कौन सा फार्मूला लगा करके किया, एक्स वाला। आप वाई वाला फार्मूला लगा करके भी इसको कर सकते थे, तब भी आंसर यही आता। देखिए वाई वाला फार्मूला दो में से एक ही करना है, दो नहीं करना है, एक ही करना है। वाई की वैल्यू क्या होती है, वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, क्या आएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है, m1 की वैल्यू कितनी है k, इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -8, प्लस m2 की वैल्यू कितनी 1, y1 की वैल्यू कितनी है 10, और अपॉन में m1 प्लस m2 k प्लस 1। अब k प्लस 1 इधर जाएगा 6 इंटू k प्लस 1, इधर कितना आएगा -8k, और प्लस में 10 बन जा 10, ये कितना आएगा 6k, इसका इधर मल्टीप्लाई किया 6k, इसका इधर हुआ 6 बन जा 6 इजिकल टू -8k प्लस 10। ये माइनस का जो 8k है इसको आप इधर ले जाइए, और ये जो प्लस का 6 है इसको इधर ले जाओ, कितना आएगा 6k प्लस 8k इजिकल टू, इधर ये इस साइड गया तो कितना आएगा 6, और ये प्लस का 10 हो गया, कितना आएगा ये 14k हो गया, 6k प्लस 8k 14k, और ये कितना आ गया 10 16, तो ये 14 इसके नीचे जाएगा, k इजिकल टू कितना आएगा 16/14। रुको रुको कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्या किया -8 रखा आपने, -8k और ये 10 हो गया, ये इधर आया तो 8 और 6 14k, और यहाँ पे 6 सॉरी ये प्लस का 6 इस साइड जाएगा माइनस का होगा ना, देखिए ये प्लस का 10 है, ये प्लस का 10, ये प्लस का 6 इधर गया तो माइनस का 6 हो गया, कितना बचेगा 4 बचेगा ना, ये तो मिस्टेक करिए, प्लस का 6 इधर आया माइनस का हो गया, ये माइनस का 8 के इधर आया तो प्लस का हो गया, तो ये कितना आएगा 4/14, तो कितना आएगा k की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 2 4 2 7 14। देखिए इधर भी k की वैल्यू यही है, इधर भी k की वैल्यू वही की वही है, मतलब आपका दोनों केस में रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा 2:7। तो आपको जो भी ठीक लगे उससे ही एग्जाम में करना, इससे लगे तो ये वाला फार्मूला लगाना, ये सही लगे तो इससे कर देना, इस टाइप से k की वैल्यू आपकी आ जाएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल 7 आपका होता है फिनिश। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 8। देखिए एग्जाम्पल 8 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट एट 2, -2 एंड -7, 4। 2, -2 और -7, 4 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको क्या कर रहा है, पॉइंट है जो कि ट्राइसेक्शन कर रहे हैं, मतलब 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो पॉइंट निकालना है जो कि 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में जो डिवाइड कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। आपने मान लिया एक पॉइंट ए है, ये क्या है 2, -2 है, इसको और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन है 3, -8 को। अब इसको क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब 3 भागों में, तो एक यहाँ पे मान लो एक यहाँ पे मान लो, ये तीनों पार्ट्स कितने हैं इक्वल है, इसको P बोल दो, इसके कोऑर्डिनेट x, y बोल दो, इसको Q बोल दो, इसके कोऑर्डिनेट क्या बोल दो x', y'। इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में था। तो पॉइंट P के लिए आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा, और इसको मैंने 1 बोला, इसको 1 बोला, इसको भी 1 बोला, इसको 1 बोला, बोल सकते हैं 1 क्योंकि तीनों इक्वल है, 1 से ज्यादा आसानी से हो जाता है। तो ये m1 की वैल्यू ये आपका कितना होगा m1, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और P के लिए, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा P के लिए ये होगा m2, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। फिर Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक ये जो क्या होगा ये आपका m1 होगा, और ये कितना होगा 2 होगा, किसके लिए, इसके लिए A से Q तक के लिए, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये कितना होगा आपका m2 होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो एक बार आप किसके लिए निकालेंगे, P के लिए निकालेंगे, P के लिए ये m1 होगा, ये m2 होगा, m2 की वैल्यू 2 होगी, m1 की वैल्यू 1 होगी। और Q के लिए निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक m1 की वैल्यू 2 होगी, और यहाँ से यहाँ तक m1 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। करिए, आपको P और Q के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ पे आप गिवन में या तो लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप फाइंड लिख सकते हैं। फाइंड क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट निकालना x, y, और साथ ही साथ आपको क्या निकालना है, ये आपको निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट निकालना है आपको P के, और Q के कोऑर्डिनेट निकालना है जिसको x' और y' आपने बोला है।
आप गिवन में चाहे तो लिख सकते हैं, जो गिवन में वही सारी चीजें आपको लिखना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल कौन सा है? 8 है। एग्जाम्पल कौन सा है? 8। चलिए देखते हैं, सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट आप कौन सा निकालेंगे? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी पी एक्स कामा वाई, ये निकालेंगे। इसके लिए आपकी m1 की वैल्यू क्या होगी? m1 की वैल्यू कितनी होगी? p के लिए m1 की वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 1। और m2 की वैल्यू कितनी होगी? m2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी, है ना। ये p पॉइंट के लिए ये p है, ये पॉइंट आपका q है। तो p के लिए m1, ये m2, q के लिए m1, ये m2। कितना आएगा? m2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला से क्या होगा? एक x की वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपन क्या होगा? m1 प्लस m2। तो क्या होगा? x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है? m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू, इसको आप क्या बोलेंगे? x1, इसको y1। ये आपका क्या है? x2, और ये आपका क्या है? y2। ये होगा क्या होगा? m1 x2 की वैल्यू क्या है? 3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 2, और x1 की वैल्यू यहां से कितनी है? 2। कितना आएगा? m1 प्लस m2। m1 कितना है आपका? 1 प्लस 2। कितना आएगा? x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 और बाय 3। कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। 4 और 3 7/3, ये आ गई। अब y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू क्या होगी? m1 y2 प्लस m2 y1। अपन में क्या है? m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू क्या होगी? m1 की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू m1 की p के लिए m1 की वैल्यू ये है, और x2 की वैल्यू कितनी है? सॉरी y2 की वैल्यू कितनी है? -8, ये y2 है ना। प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? m2 की वैल्यू कितनी है? 2, और y1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी -2। अपोन में क्या है? m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। कितना आएगा y की वैल्यू? -8, और प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, y में कितना आएगा? 3। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -12/3। इसको सॉल्व कर -12/3, इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, -4। कितना आ गया? -4। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x, y। क्या थे? x, y। x की वैल्यू 7/2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई? -4। ये आ गई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब इसी टाइप से इसके नीचे आप लिखेंगे, किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे? इसके बाद में नाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q पॉइंट क्या होगा? x डैश और y डैश। इसके लिए आप देखोगे x डैश और y डैश के लिए m की वैल्यू क्या होगी? m1 की वैल्यू क्या होगी? m1 की वैल्यू इस Q के लिए m1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी 1, और 1 कितनी होगी? 2, और m2 की वैल्यू कितनी होगी? m2 की वैल्यू 1 होगी। Q के लिए Q सेक्शन जब करेगा तो उसके लिए m2 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ पे लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा? देखिए y वाला फार्मूला क्या होगा? m1 y, पहले तो x वाला लगाएंगे ना, x की वैल्यू भी निकालेंगे, x डैश, इसकी वैल्यू निकालेंगे, x डैश की वैल्यू निकालेंगे। x डैश क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 के बाद में क्या आएगा? m2 y1 और m2 x1 अपन क्या आएगा? m1 प्लस m2। इसको इस डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है? m1 की वैल्यू है 2, m1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू यहां से मिलेगी 3, प्लस m2 की वैल्यू है 1,
ये 1 इंटू x1 की वैल्यू यहां से मिलेगी 2, कितना आएगा m1 प्लस m2 2 प्लस 1 कितना आएगा, ये 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2/3 कितना आएगा 8/3, 6 और 2 8/3। फिर आप क्या निकालेंगे y डैश क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सेक्शन फार्मूला m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू कितनी है -8 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू यहां से निकालेंगे -2 अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 1 ये होगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, 8 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे -16 और प्लस माइनस कितना होगा -2 1 जा 2 बाय में कितना आएगा 3, ये कितना आएगा -18/3। इसको सॉल्व करो कितना आएगा -6, वाई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते, क्या लिखेंगे, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आता है एक्स डैश कामा वाई डैश। एक्स डैश की वैल्यू कितनी आ गई 8/3 और वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई -6। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या हो रहा है। पहले क्या किया, आपको क्या बोला था कि ये 2 पॉइंट्स है, इनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इसको क्या कर रहे हैं 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और ट्राई सेक्शन का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो एक पॉइंट P एक Q है, तो P के कोऑर्डिनेट को x, y बोला, Q के कोऑर्डिनेट को x डैश, y डैश बोला। तो पहले P के लिए आपने सेक्शन फार्मूला लगाया तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। Q के लिए सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, ये m1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा m2 हो जाएगा। बस बारिश बस सेक्शन फार्मूला ही लगाया है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे मैंने गिवन में नहीं लिखा है, गिवन में आप लिख सकते थे एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये, लिख सकते थे। कर लिया नोट। देखिए एग्जांपल 9 में क्या बोला, फाइंड द रेशियो, क्या निकालना है रेशियो। ये क्वेश्चन किसके जैसा है, क्वेश्चन 7 जैसा। फाइंड द रेशियो विच दी वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है 2 पॉइंट उनको। जैसे ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया, ये आपका क्या है वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे कोई सा पॉइंट है P है ना। वाई एक्सिस पे आपको पता है क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। और एक पॉइंट A है इधर, एक पॉइंट है B इधर है। और ये फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट AB, इसको डिवाइड कौन कर रहा है, वाई एक्सिस कर रहा है। ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स 5, -6, किसको 5, -6 को ज्वाइन, और किसको कर रहा है -1, -4 को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट भी निकालना, पॉइंट रेशियो भी निकालना है, साथ में ये पॉइंट भी निकालना है। तो आप मान लो इसको क्या बोलेंगे m1 रेशियो, इसको आप क्या बोल देंगे k, और ये रेशियो आपका क्या है m2, इसको क्या बोल देंगे 1। यही करेंगे, m1 को k बोल दिया, m2 को 1 बोल दिया, यहां से यहां तक 1, इसको k बोल दिया। ये y एक्सिस है आपका, कहीं पर भी हो सकता है। तो आपको ये k की वैल्यू निकालना है और साथ में y की वैल्यू भी निकालना है, मतलब ये पॉइंट P जो डिवाइड कर रहा है वो भी निकालना है आपको। तो यहाँ पे आप गिवन में लिख सकते हैं या फाइंड में। गिवन में तो आपको दे ही रखा है, फाइंड में आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट फाइंड आउट करना है आपको रेशियो, क्या निकालना है रेशियो। रेशियो क्या होगा, रेशियो को आप क्या बोलते हैं m1 रेशियो m2, इसी को आप क्या बोलेंगे k रेशियो 1, ये आप इसको मान लेते हैं लेट। ठीक है, m1 रेशियो m2 निकालना है, जिसी को आप क्या बोलेंगे k रेशियो 1 बोलेंगे। फिर सेकेंड नंबर पे आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है डिवीजन पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है जो कि 0, y, मतलब आपको y की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकल आएगी वही पॉइंट P होगा, और साथ में रेशियो भी निकालना है। अब रेशियो के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, x वाला, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू आपको दे रखी कितनी है 0। यहाँ पे आप लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखेंगे बाय
सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला। आप फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, पहले आप क्या निकालेंगे, रेशियो। तो बाय सेक्शन फार्मूला कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एक्स वाला। क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू 0 दे रखी है, x की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू कितनी है 0। m1 की वैल्यू कितनी है k, m1 की वैल्यू क्या होगी k, और x2 की वैल्यू ये आपको, इसको आप x1 इसको y1, इसको आप क्या बोलेंगे x2 और इसको y2। तो आप देखिए x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, इसको m2 को क्या बोला 1 बोला, और x1 की वैल्यू कितनी 5 अपॉन m1 प्लस m1 कितना है आपका k प्लस 1। अब मुझे बताओ ये k प्लस 1 का डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 0 में, 0 मल्टीप्लाई कितना आएगा k प्लस 1 है ना, इधर कितना है k का -1 मल्टीप्लाई होगा -k प्लस 5 का इसमें होगा, इन दोनों का होगा और इन दोनों का होगा, 5 1 जा 5, ये कितना आ गया 0, यहाँ पे -k प्लस 5, ये -k किधर आया, इधर उठ के आया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया, रिक्वायर्ड रेशियो आपका क्या हो गया 5:1। देखिए इस 5 के रेशियो में कुछ नहीं है, तो 5:1 क्या लिखेंगे 5:1, यही आपका क्या होगा रिक्वायर्ड रेशियो। मैंने बोला था आपको जो k की वैल्यू आती है वही आपका रेशियो होता है, तो k:1, तो k की वैल्यू 5, तो 5:1 ये आपका आ गया। अब सेकेंड नंबर पे आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, तो उसके लिए कौन सा लगाएंगे, y वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि y की वैल्यू निकालना है। तो y के लिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे लिखेंगे अगेन, ये अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन चालू हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड नंबर डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अगेन बाय सेक्शन फार्मूला वापस लगाएंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, सेकेंड y की वैल्यू निकालना है। m1 की वैल्यू देखिए, m1 की वैल्यू अभी निकाली, ये आपकी m1 की वैल्यू आ गई, ये आपकी m2 की वैल्यू आ गई, k की जगह कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 इंटू y2 की वैल्यू देखिए कितनी है -4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, के m1 m2 1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है -6 अपन में क्या m1 प्लस m2 मतलब 5 प्लस 1। इसको इधर सॉल्व कीजिए, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 4 जा 20, इन दोनों का किया कितना है -20, इन दोनों करेंगे प्लस माइनस क्या होगा -6 1 जा कितना आ गया 6, और अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 5 प्लस 1 कितना आ गया 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -26/6, माइन दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 20 प्लस 6 26 माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 3 जा और 2 1 जा, ये 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कितना है -13/3, ये y की वैल्यू आ गई। तो आप क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस P इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0, y, तो 0, कितना आएगा -13/3, ये होगा ना -13/3, कैंसिल आउट कर दिया 2 से। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन में ही आपको 2 क्वेश्चंस दे रखे थे, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस आपको दे रखे थे। गिवन में मैंने लिखा नहीं, वैसे गिवन में तो क्वेश्चन ही पूरा है, ये x1 ये आपका पॉइंट A है, ये पॉइंट B, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते गिवन में, कभी दिक्कत हो तो। A की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 5, -6 दे रखी है, B की वैल्यू आपको दे रखी है -1, -4, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। और y एक्सिस पर पॉइंट दे रखी है, पॉइंट ऑन y एक्सिस यहाँ पर लिख सकते हैं, एंड P की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, y, ये आपको गिवन में है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन होगा, पहले x वाला फार्मूला लगाया तो k की वैल्यू आ गई, फिर y वाला फार्मूला लगाया तो y कोऑर्डिनेट्स आपका आ गया है।
चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 10। देखिए एग्जाम्पल 10 क्या है, if the point A B C D are the vertices of parallelogram। पैरेललोग्राम तो आप समझते हो, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। दे रखा है ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। हमेशा जो ऑर्डर दिया गया उसी ऑर्डर में लेना है। इसको ए बोला, बी सी डी। अब देखिए ए कितना दे रखा है आपको, ए की वैल्यू दे रखी है 6,1। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है 8,2। सी की वैल्यू दे रखी है 9,4। डी की वैल्यू दे रखी है P,3। अब निकालना है, आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। P की वैल्यू निकालना है तो आपको पता है कि इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। एक डायगोनल ये होता है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल से क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला हिस्सा इसके इक्वल होता है और ये वाला जो हिस्सा होता है ये इसके इक्वल होता है। तो ये जो मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट है दोनों में। ये मिड पॉइंट है, AC का भी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब बीच में है, और BD का भी मिड पॉइंट है। तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो सभी इसका BD का मिड पॉइंट निकाल लो O, और AC का मिड पॉइंट निकाल लो O, और दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। क्योंकि AC का मिड पॉइंट O होगा और वही BD का भी होगा, दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, तो दोनों के मिड पॉइंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो P की वैल्यू निकल आएगी। चलिए देखते हैं गिवन में आपको क्या दे रखे हैं। गिवन में ए क्या दे रखा है 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P,3 are vertices of a parallelogram। पैरेललोग्राम की क्या है, वर्टाइसेस है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है P की वैल्यू, आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये आप बोलेंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये हिस्सा इसके इक्वल, ये हिस्सा इसके इक्वल है ना। क्या लिखेंगे, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर so midpoint of AC। मिड पॉइंट ऑफ AC क्या आएगा, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, AC का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, आपको पता है, आपने पढ़ा था पहले कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। अब इसका मिड पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा, ये हिस्सा और ये कब इक्वल है तो मिड पॉइंट यहाँ पर होगा। इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये x बोलते इसको y, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2, और ये y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y1 प्लस y2/2। कैसे निकालेंगे, x1 और x2 को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो तो x कोऑर्डिनेट निकल आएगा, y1 और y2 को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो तो y कोऑर्डिनेट निकल आएगा। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे निकलते हैं। यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC कौन है, O है, मिड पॉइंट ऑफ AC O। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बताइए, मिड पॉइंट ऑफ AC O क्या करेंगे, इसको आप बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, ये आपका है x2, ये y2। तो क्या प्लस करें, x1 प्लस x2 मतलब कितना आएगा, 6 प्लस 9/2 ये आएगा कम। फिर क्या आएगा, y1 प्लस y2/2, y1 कितना है 1 प्लस y2 कितना है 4/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 और 15
बाई टू और ये कितना आएगा 5/2। यह है आपका। यहाँ पे लिखेंगे एंड मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल कौन सा, बीडी। अब बीडी है ना, उसके कोऑर्डिनेट भी, उसका मिड पॉइंट भी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बीडी। मिड पॉइंट ऑफ बीडी, बीडी का मिड पॉइंट क्या है, ओ है, मिड पॉइंट ऑफ बीडी ओ ही है। तो यहाँ पे ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको आप क्या बोलेंगे x1 y1, इसको क्या बोलेंगे x2 y2। क्या होगा x1 प्लस x2 कितना आएगा 8 प्लस p/2 और फिर क्या आएगा 2 प्लस 3/2। अरे ये होगा 2y1 प्लस y2/2, 2 प्लस 3/2। तो o के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 8 प्लस p/2 और इधर कितना आएगा 5/2। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये मिड पॉइंट ऑफ बीडी आया और ये मिड पॉइंट ऑफ एसी आया। मिड पॉइंट ऑफ एसी ये आया, पर लेकिन मिड पॉइंट ओ तो दोनों में है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसके इक्वल हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, सिंस ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एसी एज वेल एज बीडी। जो ओ है मिड पॉइंट किसका है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी एज वेल एज बीडी। मतलब एसी का भी ओ मिड पॉइंट है और बीडी का मिड पॉइंट है, तो दोनों का मिड पॉइंट तो एक ही है ना, तो दोनों का आप क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो क्या रखेंगे, हेंस मिड पॉइंट ऑफ एसी इक्वल टू क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ बीडी। दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। दोनों का सेम होगा। एसी का मिड पॉइंट क्या है, ओ क्या है, एसी का मिड पॉइंट क्या है, ओ 15/2 और क्या है 5/2। और मिड पॉइंट ऑफ बीडी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बीडी ये है 8 प्लस p/2। क्या जाएगा ये, ओ 8 प्लस p/2 और इधर कितना है 5/2। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, p की वैल्यू निकालना है। तो ये वाला x कोऑर्डिनेट है, ये भी x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा क्योंकि मिड पॉइंट दोनों का है। y कोऑर्डिनेट के वैसे भी इक्वल ही है, 5/2 तो ये भी इक्वल होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग दी कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ दी साइड। कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करना। कंपेयरिंग दी कंपेयरिंग दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ दी साइड्स। दोनों साइड के कोऑर्डिनेट की क्या कर लो, कंपेरिजन। तो y कोऑर्डिनेट y के इक्वल ही है, x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो 15/2 इक्वल होगा 8 प्लस p/2 के। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। ये बच्चा 15 इज इक्वल टू 8 प्लस p, ये होगा, ये इस साइड आएगा तो कितना 15 माइनस 8 इज इक्वल टू p। तो p की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 7। 15 माइनस 8 कितना आएगा 7। आपकी p की वैल्यू कितनी आ गई 7। कैसे क्या समझना है, ये कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट पहले वाला x होता है, सेकंड y होता है, इधर भी x और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल है, x कोऑर्डिनेट भी x के इक्वल होगा। 15/2 इक्वल है 8 प्लस p/2 के। ये नीचे डिनोमिनेटर में 2 था, इधर भी था, कैंसिल आउट हो गया। ऐसे नहीं तो ये डिवाइड में जाता ऊपर तब भी कैंसिल आउट हो जाता, तो आपने डायरेक्ट कर दिया। 15 इज इक्वल टू 8 प्लस p बचा, ये प्लस का 8 था इधर आया, 15 माइनस 8 हुआ, 15 माइनस 8 कितना आ गया 7। p की वैल्यू कितनी आ गई 7। यही आपका है आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आप कर चुके हैं। डायगोनल के मिड पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मिड पॉइंट सेम होगा, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लो, इसका मिड पॉइंट निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो और कंपेयर कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। नोट कर लीजिए, कर लिया, ओके। यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज चैप्टर जो है 7 चैप्टर जो की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
ये कंप्लीट रूप से होता है फिनिश पूरी तरीके से। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत शानदार टॉपिक है, उसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।